बांकीपुर बंगलोर नहीं बन जाएगा, ये कह दिया है प्रशांत किशोर ने जीतते ही। अब आप समझिए कि सीट के या जीत का मर्म क्या है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही है कि बदलाव आपको दिखेगा, आपने हमारे ऊपर विश्वास जताया है, ये हमारी जीत नहीं है, बांकीपुर की जनता की जीत है। ये प्रशांत किशोर के पहले वाक्य हैं जीतने के बाद जो उन्होंने कहे। और इसके अलावा यानी इसके बाद उन्होंने ये कहा है कि बांकीपुर में जो हुआ है वो बीजेपी के नेतृत्व को संदेश देगा। और फिर उन्होंने बड़ा हमला सम्राट चौधरी पे बोल दिया है, यानी जो कहते रहे हैं चुनाव के दौरान कि मुख्यमंत्री अच्छा होना चाहिए, और साफ तौर पे आज भी वो यही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बिहार का बदलना चाहिए। कुशवाहा हो, हमको कोई समस्या नहीं, नेता ऐसा हो जो बिहार के लिए काम करे, बिहार के लिए सोचे। यानी उन्होंने अपने पत्ते खोल दिए हैं विधायक के रूप में कि विधायकी अगर शुरू कर रहे हैं तो वो जाने वाले किस दिशा में है, वो किस दिशा में काम करने वाले हैं। और साफ तौर पे है कि एक बड़ा चैलेंज जो उनके सामने था वो उन्होंने फतह कर लिया है, वो उन्होंने जीत लिया है। बीजेपी के नेताओं को जो ये मान रहे थे कि ये किला जो है अभेद्य किला है, और वो ये भी कह रहे हैं कि बड़े नेता हैं, सांसद हैं, यहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, जो कह रहे थे कुत्ता बिल्ली भी जीत जाएगा अगर बीजेपी के नाम पे खड़ा होगा, वो भ्रम भी टूट गया है। और भ्रम इसलिए टूट गया है क्योंकि जनता जाग गई है बांकीपुर की 85 के बाद 2026 में, 1985 और 2026 आप समझिए कि आके धूल चटा दिया है बीजेपी को। आधी राजनीति कहेगी करने वाले, आधी अपने जीवन की राजनीतिक पारी खेलने वाले नितिन नवीन कम ही उम्र में राष्ट्रीय स्तर के नेता बन गए हैं। लेकिन 20 साल तक उन्होंने नेतृत्व किया है बांकीपुर का, और 20 साल का उनका फलाफल भी काम नहीं आया। 4 बार उनको आना पड़ा, लोगों को समझाना पड़ा, रोड शो निकालना पड़ा, एक प्रतिष्ठा का सवाल बनाना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी जीत प्रशांत किशोर की हुई है। यानी जीत जो बांकीपुर की जनता की बात कर रहे हैं, जनता की हुई है, क्योंकि उसने ये ठान लिया कि इस बार किला को रखना ही नहीं है, किला को ढहा देना है। और अब वो किला ढह चुका है।